हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स। और इस पॉडकास्ट का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि डब्बा को एक्सपोज करो। नेहा कुछ प्रूफ लेके आओ, नेहा के पास कुछ प्रूफ नहीं है, नेहा तुम फुसकी तो नहीं हो, नेहा तुम कुछ तो बताओ। तो बिना वक्त गवाए सीधा एक्सपोज करते हैं। तो आपने डब्बा का ब्लॉग देखा होगा जिसमें वो गई है अपने बड़ी मम्मी बड़े पापा के यहाँ। हैम्पर दिखाया है, कितना अच्छा रिलेशन दिखाया है, कुछ भी ख़राब नहीं है गाइस। नेहा ने जो आपको बताया कि हमारे बड़ी मम्मी बड़े पापा का एक्सीडेंट हो गया, हम उन्हें पूछते तक नहीं है, उनसे बात नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। देखिए वो तो हमारे लिए हैम्पर बना रहे हैं। हमारे रिलेशनशिप कितने अच्छे हैं ऑन कैमरा, लेकिन ऑफ कैमरा कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपने देखा होगा उनके बड़े मम्मी बड़े पापा। तो मैं ये चैट दिखा रही हूँ, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे चैट बना दी जाती है, चैट नकली है, तो इसीलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रही हूँ। उसमें आप ये देखो कि ये इनकी रियल प्रोफाइल है। इससे ये लाइव भी आते हैं, इसमें इनका यूट्यूब चैनल का लिंक भी पड़ा हुआ है, इससे ये आए दिन पोस्ट भी करते हैं। ये इन्हीं का रियल अकाउंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉमन मौदाह के म्यूचुअल लोग ऐड हैं, मेरे और इनके में। तो इन्होंने, इनकी बड़ी मम्मी ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और मेरी मम्मी को भी भेजी थी। जब मैंने एक्सेप्ट की थी उसके बाद मेरी मम्मी को भेजी थी, और इन्होंने हाय हेलो किया अपने तरफ से खुद से। मैंने इनको बोला अस्सलाम वालेकुम, उनका रिप्लाई आया वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं। मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कोई इनके रिगार्डिंग कोई बातचीत नहीं चल रही, मैं कुछ इंटेरोगेट नहीं कर रही, मैं कुछ भी नहीं पूछ रही हूँ कि आप मुझे इनके बारे में कुछ बताइए, मुझे एक्सपोज करना है, मेरा तो चैनल है ना। लेकिन फिर भी मैं इनके बारे में कोई बातचीत नहीं करी। मुझे था इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, मैंने एक्सेप्ट कर ली, बट आई एम नॉट आस्किंग हर एनी थिंग। देन उसके बाद में जब भी मैं स्टोरीज़ वगैरह लगाती थी तो वो उसमें रिएक्शन देते थे। एंड देन मेरी बेटी का बर्थडे था, उन्होंने विश किया। फिर उसके बाद में एक दिन मुझे पता चलता है कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि बहुत सारे कॉमन नेबर्स रिलेटिव्स ये सब आपस में जुड़े हुए थे। मुझे बताया किसी ने कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, और किसी ने बताया बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये तो मेरे में ऐड है। मैंने इनको सिर्फ पूछने के लिए कि अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हो अभी, जब मुझे पता चला तो इन्होंने जवाब दिया, नेहा हमारा एक्सीडेंट हो गया था थर्सडे को, अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हैं, दुआ करें। लेकिन सबा लोगों ने हमारी खैरियत भी नहीं पूछी, तुम चाहो तो अपने ब्लॉग में ऐड कर सकती हो, सबा के बड़े पापा बड़ी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने इनको पूछा नहीं, उन्होंने पूछा, आपसे नहीं पूछा मैं उनके बारे में बताऊं, मैं उन्हें एक्सपोज करूं ना करूं, कुछ भी नहीं पूछा। देखिए वो खुद से बोल रहे हैं। और कोई मैंने मैसेज वैसेज डिलीट नहीं किया, ये सारी मैं आपको रॉ चैट दिखा रही हूँ। एक भी कोई मैसेज ऐसा नहीं है कि मैंने अपना उड़ा दिया और इनका रखा हो। मैं खुल के चैट दिखा रही हूँ इनके नाम से, इनके अकाउंट से। अगर मैंने एक भी चैट का मैसेज डिलीट किया हो तो डब्बा अपने बड़ी मम्मी की तरफ से चैट दिखा दे। कुछ भी नहीं, जैसा था बिल्कुल वैसा ही दिखा रही हूँ मैं आपको। फिर मैंने बोला हाँ मुझे पता चला था कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, इसी वजह से आपसे पूछा, अल्लाह शिफा दे। ज़्यादा तो नहीं लगी, कार से हुआ था क्या एक्सीडेंट। देन इन्होंने जब बोला कि हमें उन्होंने पूछा नहीं, तो मैंने उसके जवाब में ये बोला है, ये लोग किसी को नहीं पूछते, बस ढोंग करते हैं ब्लॉग्स में। अगर मैं यहाँ पे झूठ बोल रही होती तो बड़ी मम्मी क्या बोलती, नहीं बेटा वो ढोंग नहीं करते, बस हम ही से नहीं बनती। उनको भी पता है कि सिर्फ और सिर्फ ढोंग चलता है ब्लॉग्स में। एक सेलेक्टिव लोगों को पकड़ लिया जाता है, उनके साथ में एक्टिंग की जाती है, फिर बैकग्राउंड में उनको लात मार के भगा दिया जाता है, फिर उनसे कोई लेना देना नहीं है, जो कि इनकी बड़ी मम्मी के साथ किया। व्लॉग में उनको लिया हमेशा से ये दिखाने के लिए कि मेरे मम्मी की तरफ के, मेरे ददीहाल की तरफ के भी रिश्ते ठीक हैं, लेकिन एक्चुअल में ठीक नहीं है। ये आपको चैट से पता चल रहा है। देन जब मैंने पूछा कि कार से एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने बताया हाँ कार से हुआ था एक्सीडेंट, बस जिंदगी थी इसीलिए बच गए। इसका मतलब काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने पूछा अंकल कैसे हैं, घर आ गए आप। फिर बोलते हाँ घर आ गए अंकल, अब ठीक है। बस इतनी बात हो गई, खत्म हो गई। इनके रिगार्डिंग कोई बातचीत नहीं चल रही है। एंड देन सडनली एक दिन वो मुझे फिर से मैसेज करती है, अस्सलाम वालेकुम, आज मुंबई से फ़ोन आया था, हमने कहा आपसे बता दें। मैं उनसे नहीं पूछ रही हूँ कि आप मुझे मुंबई की एक एक इन्फॉर्मेशन दें, उन्होंने खुद बताया, क्योंकि वो भी इन लोगों की हिपोक्रेसी एक्सपोज करना चाहती थी कहीं ना कहीं, राइट। लेकिन जब आप किसी के घर पहुँच जाओगे अपना पूरा कैमरा लेकर के, तो वो आपको सामने से अच्छे से ही बात करेगा। लेकिन रियलिटी क्या है, ये है रियल, ये नहीं है जो व्लॉग में दिखाए, रियल ये फीलिंग्स हैं। देन मैंने बोला वालेकुम अस्सलाम, अच्छा इतने दिन बाद, क्योंकि मुझे लगा शायद आपका एक्सीडेंट तब हुआ था, अब उनको याद आई हो कि आप कैसे हो, पूछ ले खैरियत। मेरे व्लॉग के थ्रू तो उन्हें पता चल ही गया होगा, तभी तो डब्बा स्क्रिप्ट लिख रही है, राइट। मेरे व्लॉग वो देखती है, तभी वो इतनी सफाइयाँ देती है। देन फिर मैंने उनको बोला तो आपकी खैरियत लेने के लिए फ़ोन किया था या किसी और काम से। तो बोलती हैं पता नहीं डब्बा मौदहा आई है, हो सकता है इसीलिए फ़ोन किया हो। तो वो भी जानती हैं कि इनको व्लॉग में लेगी, इस्तेमाल करेगी, लोगों को उल्लू बनाएगी, इस वजह से फ़ोन किया है, अदरवाइज़ उनके साथ में कोई मतलब नहीं है इनको। तो मैंने उनको जवाब दिया हाँ, जिससे वो आपको व्लॉग में दिखा दे, अगर आप मिलो उससे तो, और लोगों को साबित करे कि सब कुछ ठीक है।
हर बार मतलब से ही याद करते हैं ये लोग, राइट? तो देखो, अगर व्लॉग नहीं बन रहे होते ना तो वो इतना भी याद नहीं करती, पूछती भी नहीं, कुछ भी हो जाता। जैसे लोग इनके खानदान में मर मर के निकल जाते हैं, कोई इनके यहाँ से ना जाता है, ना पूछता है, ना उनका कोई खैरियत लेता है। इनकी चाहे दादी हो, चाहे दादा हो, चाहे पिज़्ज़ा पिहान के दादी दादा हो, चाहे इनकी फुप्पी के हस्बैंड हो, मतलब मरना तो बिल्कुल एक्सट्रीम होता है ना, फिर तो इंसान दुनिया में रहा नहीं। तो उस टाइम पे भी ये लोग नहीं पूछते, जस्ट बिकॉज इसको व्लॉग बनाना है, साबित करना है कि नहीं मेरे रिलेशनशिप ठीक है। नेहा ने जो बोला है, नेहा झूठ बोल रही है, नेहा जेलस है, फ्रेंड्स जेलस है, हमारे बारे में झूठ झूठ बोलती है, हम कितने महान हैं, हम दिखाएंगे, देखिए हम सबसे मिलते हैं। भाई, सबसे मिलना और लेके उनको व्लॉग में दिखा देना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके आपसी रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हो। आप किसी से मिलने जाओ, जब नॉर्मल बात करोगे तो इंसान आपसे अपने दिल की बात नॉर्मली करेगा, लेकिन जब आप ये करोगे ना तो कोई आपके सामने रियल नहीं रहेगा। जब मैंने उनको बोला कि हर बार अपने मतलब से याद करते हैं, तो उनका रिप्लाई आता है कि सही कह रहे हो, ये तो अपने भाई की वजह से मिलते हैं मगर कभी भाई से बात भी नहीं कराते, बस अपने खाला लोगों से मतलब रखते हैं। तो मतलब ये बड़ी मम्मी जो है वो बता रही हैं, जो बड़े पापा हैं इनके हस्बैंड, जो डब्बा के पापा हैं, वो भाई हैं दोनों सगे, तो ये भाई की वजह से मिलते हैं, क्योंकि वे आपस में भाई वाली फीलिंग्स हैं उनके अंदर, इसीलिए वो देखने भी गए थे जब उनकी तबीयत खराब थी। लेकिन अदरवाइज उसके अलावा बैकग्राउंड में ये लोग किसी से कोई रिश्ते नहीं निभाते, सिर्फ अपने खाला लोगों से मतलब रखते हैं। इसका मतलब साफ है कि ददिहाल में वो किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। देन मैंने उनको जवाब दिया, जो कि पूरे मौदहा को पता है, हमेशा से इन लोगों ने यही किया है, लेकिन इब्बू अंकल के पास फ़ोन रहता है, वो व्हाट्सएप में मैसेज भी करते हैं डब्बा को, वो भी अपने भाई बहन को भूल गए, कभी याद तक नहीं करते। डब्बा की अम्मी को तो सब बोलते हैं मौदहा में बुरा बुरा, लेकिन आपकी तारीफ होती है खातिरदारी करने में, क्योंकि ये कभी कोई इनके यहाँ मेहमान जाता है तो उसको अच्छे से ग्रीट करते हैं, तो इनके लिए लोग तारीफ इनकी करते हैं। और डब्बा की मम्मी की कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि आप उनकी मेहमान नवाजी और उनका आलस और उनका ढोंग आप सब लोग देख ही चुके हैं। अम्मी से दिल से दुआ करती हैं, किसी की खातिरदारी नहीं करती हैं, और अम्मी लेती हैं, देती किसी को नहीं है। तो ये अम्मी की रियलिटी है, हर किसी को पता है। फिर मैंने ये बोला, बातें सुनो इनकी व्लॉग में बड़ी बड़ी, फ्रेंड्स अब वो मोहब्बत नहीं रही जो पहले जैसी होती थी, खुद पैसा आने के बाद घमंड में चूर है। ये जो डायलॉग मारती ना, फ्रेंड्स अब मोहब्बत नहीं रही, हम तो अपने दुश्मनों से भी प्यार करते, मतलब यही महान है, और दूसरों को इसके लिए मोहब्बत नहीं रही। सब लोग तुम्हें समझ चुके हैं कि तुम लोगों को इस्तेमाल करते हो अपने व्लॉग में अपनी एक झूठी इमेज क्रिएट करने के लिए, कि देखो हमारी यहाँ भी रिलेशन बन रहा है, वहाँ भी रिलेशन बन रहा है। तुम्हारे आपस में तुम्हारे 5 6 मामू जितने भी हैं, किसी से रिलेशनशिप अच्छे से है? तुम्हारी खाला लोग हैं, वो तुम्हारी जब तक नौकरानी बनी है तब तक रिलेशनशिप अच्छा है, और वो भी अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ हैं। वो कोई तुमसे बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट नहीं है, अगर उनका मतलब नहीं निकले तो वो भी तुम्हारी लाइफ से 9 2 11 हो जाए। देन उनका रिप्लाई आता है, इब्बू के पास फ़ोन नहीं है, उससे फ़ोन ले लिया है क्योंकि वो हम लोगों से और अपनी बहनों से बात करते थे। तो अब आप ये देखिए कि जब वो अपनी बहनों से और अपने भाई से किसी से बात करते हैं तो उनसे फ़ोन छीन लिया जाता है। तो ये भी हकीकत आपको पता चल गई। देखो, मैं बोलूँगी आप मुझ पे मत यकीन करो, लेकिन जो सगे रिश्तेदार होते हैं जिनके साथ बीत रही होती है, उनकी बातों पे तो आपको यकीन करना चाहिए ना। मैं किसी की चैट नहीं दिखाती, इसी तरीके से मुझे बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, चाहे वो फ़नी के दोस्तों में से हों, चाहे डब्बा के खानदान वालों में से हों, दोस्त यार हों, आस पड़ोस हो, कोई भी हो, बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं। मेरे थ्रू अपनी बात लोगों तक रखना चाहते हैं, क्योंकि ये झूठी है एक नंबर की। झूठे और मक्कार लोगों को एक्सपोज करने में लोगों को खुशी मिलती है, क्योंकि लोग देख के इरिटेट होते हैं कि ये कितना झूठ बोल रही है, इसकी जो वॉइस है, ये जिस तरीके से बात करती है ये बिल्कुल ऐसे करके, इसकी तो असली वॉइस तो हमें पता है, हमें झेलना पड़ता है। इसकी तो असली जो आवाज़ है वो फनी के सामने जो निकलती है, जो बिल्कुल अम्मा बन जाती है, ये उन्हीं को पता है और सबको पता है। तो कैमरे के सामने कोई भी फेक रिलेशनशिप दिखा सकता है, कुछ भी कर सकता है। रही बात सेकंड पार्ट की, जिसमें मेरी नानी की इसने दावत की, तो मैं खुद भी शॉक्ड हो गई कि ये उस दिन के बाद में कि अगले दिन दावत की क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें। तो मैंने आपको सच सच बताया था कि मेरी नानी के पास जा करके इसने केस करने की, इन सब चीज़ों की धमकी दी। मेरी जो नानी है वो उम्रा पे जा रही हैं, लेकिन इसने उनको उल्टा सीधा बोला है, फनी की अम्मी ने स्पेशली, कि तुम एक बहू को चढ़ाती हो, दूसरी को गिराती हो, तुम ये है वो है, ये सब बातें करी हैं मेरे रिगार्डिंग। बोला है केस करेंगे, ठीक है, बहुत बदतमीजी वाले उल्टे सीधे लहजे में बात करी है। लेकिन मेरी नानी बहुत ही ज़्यादा सीधी है। अगर आप कभी रियल में उनको देखोगे ना, उनकी 4 बातें सुनोगे, आपको पता चल जाएगा वो कितनी सीधी है। अगर आप भी उनके घर पे पहुंच जाओगे छोटा सा बच्चा लेके, तो वो आपका भी पानी उतार देंगी। और यहाँ तो सब कुछ प्लॉटेड करवाया गया था। एंड देन नेक्स्ट डे ये बोल के दावत करी कि आप उम्रा पे जा रहे हो, तो जो लोग उम्रा पे जाते हैं उनकी दावत की जाती है, और ये लोग अच्छे से ही इन्वाइट कर रहे हैं, तो वो उनको बेचारियों को जाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो ये लोग मेरे रिगार्डिंग लड़ते हैं, मेरे रिलेशनशिप खराब करवाने की कोशिश करते हैं। देखो, आप सही बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, लेकिन आप दूसरे इंसान की पोल खोल रहे हो। उसका आपकी नानी से कोई लेना देना, कोई रिलेशन नहीं है।
मेरी नानी को दिखा के तुमने अपनी नानी को भी दिखाया, फिर तुम खुद एक्सपोज हो गए। तुम्हारा रियल नेचर, रियल केयर, बड़ों की रिस्पेक्ट, बड़ों की ये, बड़ों की वो, तुमने एक्सपोज कर दिया। जस्ट लुक एट योर नानी एंड लुक एट माई नानी। पूरा क्लियर डिफरेंस लोगों को दिख रहा है कि मेरी नानी के हालात कैसे हैं और इनके पास सब कुछ होते हुए भी इनकी नानी के हालात कैसे हैं। वो जिस बिस्तर पे सोती है ना, वो किसी गरीब को, भिखारी को, बिल्कुल ऐसे इंसान को दिया जाता है। लोगों ने कॉल आउट किया कि नानी इतने बुरे हाल से है, उनको पेटी खाला के घर पे क्यों नहीं रखा हुआ। तो नेक्स्ट व्लॉग में पेटी खाला के यहाँ वो आ गई, लेकिन उनका बिस्तर देखो, पेटी खाला का बिस्तर देखो अलग तरीके का, और नानी का बिस्तर देखो इतना गंदा बिस्तर। कोई लड़की अपनी माँ को इतना गंदा बिस्तर कैसे दे सकती है, जैसे किसी भिखारी को, किसी बाहर के इंसान को दिया। नानी के साथ उनके बिस्तर पे ये लोग कभी नहीं सोएंगे। माँ बेटी, नानी नातिन कभी एक साथ एक बिस्तर पे नहीं सोएंगे। हम तो अपनी नानी के साथ सेम चारपाई में, सेम फोल्डिंग में लेट सकते हैं, हमारी माँ अपनी माँ के साथ लेट सकती है, आप लोग भी लेट सकते होगे क्योंकि नानी का रहता है ना। लेकिन इनका देखो कितना डिफरेंस है। नानी बिल्कुल ऐसे अबेंडन्ड, लावारिस। तो देखिए अभी उनको उम्रा पे जाना है, ठीक है, सबसे वो अच्छे से मिलके जा रही है, सबसे अच्छे से। मैं चाहूँ तो वीडियो कॉल पे लेके नानी से पूछवा दूँ नानी क्या बोल रही थी कि केस कर देंगे ये सब। तो नानी तो कभी मेरी झूठ नहीं बोलती हैं, ठीक है। मैं वो रिकॉर्डिंग डालूँ, फिर मैं उनका उम्रा भी डिफिकल्ट करवाऊँ, उनकी जो जर्नी है उसको स्टार्ट से ही ख़राब कर दूँ, वो मुझे नहीं करना है। लेकिन आपको ये प्रूफ से दिख रहा होगा, इनफ है आपके लिए, कि इनकी बड़ी मम्मी, सगी बड़ी मम्मी जो इनके सगे रिलेशन में है, वो इनके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन व्लॉग में क्या दिखता है उसी हिसाब से। मेरी नानी की जब दावत हज में वो जा रही थी, तो मेन दावत जो बड़ी दावत होती है वो तो हज में जाते टाइम होती है ना, उस टाइम तो किसी ने कोई दावत नहीं करी। लेकिन अब नानी उम्रा में जा रही है तो दावत कर रही है। तो आप इससे सोचो कि ये सिर्फ फैमिली पॉलिटिक्स है, सिर्फ मुझे रॉन्ग प्रूव करने के लिए कर रही थी। लेकिन इसकी बैकग्राउंड हकीकत कुछ और है। जब ये आप सोचो इनका जो भाई है आमिर, वो इनके खिलाफ व्लॉग बना रहा था, तो इसकी बहन को ये मुंबई लेके गई थी ये साबित करने के लिए कि देखो इसकी बहन और इसकी फैमिली मेरे तरफ है, तो ये गलत है। जबकि वो सच बोल रहा था, इनकी हकीकत बयां कर रहा था कि ये जैसे आपको दिखाते हैं वैसे नहीं है, ये बहरूपिया है। उसने इनको बिल्कुल करेक्ट नाम दिया है कि ये लोग बहरूपिया है। ये लोग अपनी जो इमेज, जो रियल कैरेक्टर है, वो बहुत छुपा के, एक ओढ़ के चोला सामने व्लॉग में आते हैं। अपनी आवाज़ चेंज कर लेना, दूसरों का ख्याल, दूसरों की रिस्पेक्ट, दूसरों का ये सब करना, ये सब ढोंग है। उसकी बहन से मतलब रखती है। अच्छा, उसकी बहन चुकैया, वो अपने फ़ायदे के लिए चैनल उसने बनाया हुआ तो वो जाती है, भले ही उसकी माँ बाप को पूछा जाए ना पूछा जाए, भले ही डब्बा उसके घर में जाए ना जाए। लेकिन जब चुकैया का चैनल नहीं था तो डब्बा के लिए वो सब कुछ प्लान करिए, डब्बा बाकायदा जा रही है, शूट करिए, सब कुछ करिए। आप देखो कितना कैलकुलेटिव, कितना मतलबी पने से सब कुछ हो रहा है। आप बोलोगे ये बड़ी मम्मी ने तो व्लॉग में अच्छे से आए, उससे सबसे अच्छे से मिला, हाँ, लेकिन उसके पहले जो मैंने बताया वो भी तो सच है। अब व्लॉग में अच्छे से मिल रहे हैं, मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ सामने बिना कैमरा ऑन करे, तब मैं रियल हूँ या मैं कैमरा ऑन करके रियल हूँ। इंसान प्रिटेंड करता है, इसकी बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, ठीक है। अब तुम किसी के घर पहुंच जाओगे, इतने सारे तुम्हारे फॉलोवर्स हैं, तुम व्लॉग बनाओगे, इनका बड़ी मम्मी का खुद का भी यूट्यूब चैनल है, तो वो चाहेंगे कि हाँ हमें बेनिफिट मिले, भले ही दिल में कुछ भी हो। ये तो दिखाती है हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि आपसे रिलेशनशिप बहुत ही खराब है, सिर्फ और सिर्फ ढोंग और नाटक होता है कैमरे पे। आपने वो देखा होगा गबरू जो बराबर में है, उसको व्लॉग में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। हम फजर तक जग रहे थे, फिर हमारी आंख खुली सीधा जौहर में, फिर हम सो रहे थे, फिर नमाज पढ़े, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अभी भी सिर्फ वो उसकी चमचगिरी कर रहा है। लेकिन उसकी जो मदर और उसकी जो सिस्टर है गबरू की, जो सगी उसकी माँ बहन है, वो इनसे कोई मतलब नहीं रखती, ना इनके यहाँ जाती है, ना इनसे बनती है उनकी फनी की फैमिली से। लेकिन वो घुसा हुआ है। इमेजिन योर सेल्फ कि आपकी माँ बहन आपके फैमिली वालों की ना बने और आप घुसे रहो। मेरी मम्मी की अगर किसी से लड़ाई हो जाएगी, मैं उसी आंटी के यहाँ घुसी रहूँ। आप सोच सकते हो, ये भी सिर्फ फायदे के लिए। वैसे वो व्लॉग नहीं बनाएगा, जब ये आएंगी तो व्लॉग बनाएगा और इन्हीं के व्लॉग से क्लिप काट के दिखा देगा कि जिसमें वो था। उसको इतनी परमिशन भी नहीं है कि वो इनकी फैमिली में जाकर के अपना व्लॉग बना सके। तो ये लोग हर किसी को कट करते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं, दूसरों के जो रिलेशनशिप है वो ख़राब करवाते हैं। ये जो डॉक्टर चुलबुल है, डॉक्टर चुलबुल की जो सगी ननंद है, वो जो इनका फ़नी का दोस्त है ना फिरौन भाई, उसकी वाइफ तराना, जो सगी है, इनकी चुलबुल की और उसकी ननंद की बिल्कुल भी नहीं बनती, एकदम एंटी है। अब वो रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, इंटरनल रीज़न है, लेकिन इनकी बातचीत आपस में नहीं होती है। तो ये चुलबुल जिससे क्लोज रिलेशन रखता है इसका, उसको नहीं कुछ समझती है, उसको अवॉइड करती है व्लॉग में लेने में, उसकी फैमिली को इंट्रोड्यूस नहीं करती, उन सबको इग्नोर करती है। लेकिन उसकी जो ननंद है उससे दिखाती है मेरी दिल्ली वाली फैमिली, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरा ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजनेस दिखाती है, क्योंकि वो चुलबुल की बुराई करती है। तो डब्बा का फेवरेट टास्क है कि बुराइयां करो, इधर से उधर जाके चुगली करो, दूसरे के रिलेशन खराब करो, क्योंकि इसके खुद के खानदान में कोई रिलेशन अच्छा नहीं है। इसके 5-6 मामा होते हुए देखो इसकी क्या पूछ थी। इस बार ये मौधा में गई, किसी मामा के घर में गई,
एक और लड़की थी मौदा की, रोज़ी, ठीक है, वो एक दिन लाइव आई थी, मैंने उसका लाइव देखा भी। उसमें वो बोल रही थी, किसी ने उससे पूछा कि ये जो फैमिली है इसकी रियलिटी बताओ, मौदा में इनके बारे में लोग क्या बोलते हैं। कह रही सब जानते हैं, हर किसी को इनकी रियलिटी पता है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी से कुछ नहीं छुपा। तो वो नेगेटिव वे में बता रही थी कि ये लोग बहुत बुरे हैं, इनको सब जानते हैं। इसीलिए आपने आज तक डब्बा, फनी, जनाब, इन सब के पीछे आगे पीछे भीड़ देखी मौदा में। आप देखो, मनोज दे के व्लॉग्स देख लो, शिवानी कुमारी के व्लॉग्स देख लो, ठीक है। मौदा में और भी लोग होते हैं जो कभी इलेक्शन जीत के आते हैं या फिर कोई मैच जीत के आते हैं, तो एकदम भीड़ उमड़ जाती है, उनके आसपास इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आपने भीड़ तो देखी है ना मौदा में, मुहर्रम में भी देख ली, बाराफात में भी देख ली, लेकिन इनके आसपास क्यों नहीं सब लोग इकट्ठा होते? क्योंकि इनकी कोई इज्जत ही नहीं है। जो रोजी थी वो अपने लाइव में ऐसे बोल रही थी कि इनकी हकीकत सब लोग जानते हैं, लेकिन वो इसके व्लॉग में पहुंच गई एक जोड़ी कपड़ा लेकर के उसको दिखाने के लिए, फिर वो क्लिप काट के वो अपने इंस्टाग्राम पे डाल रही है। तो ये जो फनी के दोस्त हैं, इनके जितने भी रिलेटिव्स हैं, चाहे वो चुकैया हो, बड़ी मम्मी हो, कोई भी हो, ये जो रोजी है, ये सबके अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, तो ये लोग भी चाहते हैं कि इनको भी लोग पहचाने, इनको व्यूज़ आए, रीच मिले। तो वही बात है, लोग सामने से अपने फ़ायदे के लिए मिलते हैं, लेकिन रियलिटी में पीछे से कोई भी अच्छा नहीं सोचता इनके बारे में। तो डब्बा इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है अपनी इमेज वाइट वॉश करने के लिए कि देखो हमसे सब मिल रहे हैं तो हमारी थोड़ी बहुत इज्जत है, लेकिन रियलिटी में कोई इज्जत नहीं है। इनकी जो फुप्पियाँ हैं, पूरी ज़िंदगी दूसरों के घरों में इन्होंने काम किया, इनकी दादी ने भी, और सिर्फ इनकी बुराई करी, दिन रात बुराई करी। मेरे एकदम रियल जिनसे रिलेशन है, उनके घर पे पूरी ज़िंदगी काम किया। तो मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मैं सिर्फ और सिर्फ सच बताया। आज तो आपको प्रूफ के साथ बता दिया। तो अभी जितने भी लोग हैं जो सोच रहे थे प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो अब आप बताओ ये प्रूफ नहीं है तो क्या है? लेकिन जब तक मेरी फैमिली तक कोई नहीं जा रहा, मेरे फैमिली को पॉलिटिक्स में अपने जो व्लॉगिंग की पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा, तो मैं भी किसी को इन्वॉल्व करके एक्सपोज नहीं करती थी। लेकिन जब तुम मेरी फैमिली में मेरी नानी को इन्वॉल्व करोगे अपने आप को सही साबित करने के लिए, मेरी हर बात को काटोगे, तो मुझे भी तो प्रूफ देना पड़ेगा ना। मुझे मजबूरी में प्रूफ देना पड़ा। मैं पहले से प्रूफ लेकर के, अगर मुझे एक्सपोज करना होता तो मैं पहले से प्रूफ देके बताती ना आपको, पहले से चैट दिखाती कि देखो ये है। मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप लोग इसके जो व्लॉग के थ्रू जो झूठ दिखता है, इसके व्लॉग के थ्रू आप उसका सच जाने, बैकग्राउंड क्या है। लेकिन ये अगर मेरी ही बात काटेगी और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करेगी कि नेहा झूठी है, तो फिर तो मुझे प्रूफ दिखाना ही पड़ेगा। लहर को ले लेके घूम रही है। लहर की जो माँ है, ठीक है, वो उसको खाना बना के देती है, जिसको स्टेप मॉम, सौतेली मॉम कहते हैं, ठीक है। उसके जो पापा हैं वो उसकी केयर करें। आपको कारी मामू दिखे? मेरी कोई इन्फॉर्मेशन झूठ थी, है ना, वहाँ से गायब दिखे बिल्कुल। अब आप सोचो उस लड़की को कंटेंट बना के यहाँ से वहाँ डुला रही है अपनी चमचागिरी में, और वापस उसको वहीं फेंक देगी। उसका खर्चा उठा, उसको पाल पूरी तरीके से। तो मतलब उसकी एक और बहन है, छोटी बहन है। एक बहन को कपड़े पे तुम कपड़े दिला रहे हो हर एपिसोड के हिसाब से, अपना निकालने के लिए, व्लॉग का कंटेंट निकालने के लिए। 1000-1500 का अगर तुमने कपड़ा दिला लिया और उससे तुमने हज़ारों रुपए कमा लिए, लाखों रुपए, तो तुम्हारा तो फायदा ही है ना। लेकिन तुम दूसरे के घर उसका तोड़ रहे हो, ठीक है। वैसे ही चुलबुल के कॉमन रिलेटिव्स हैं, वहां से भी उसकी खराब बात करवा दी। उसने अपने रिलेटिव्स को अपने दिल की बात बताई, इसने लहर के थ्रू चुगलीबाजी करवाई, उनसे पता किया जो लहर की एक फ्रेंड आई हुई थी, फिर उसने कोई चुगली लगाई, फिर ये चुगली करके वो चुगली हुई, फिर आपस में इनके रिलेशन खराब वहां से करवा दिए, चुलबुल के और उसके जो दूसरे रिलेटिव्स हैं, ठीक है। चुलबुल को व्लॉग में नहीं लेती जानबूझ के, क्योंकि उसका व्लॉगिंग चैनल है। चुकैया को इसलिए लिया क्योंकि चुकैया का कमेंट सेक्शन हर व्लॉग के बाद लोग भर देते थे कि तुम डब्बा से क्यों नहीं मिल रही हो, तुम बेटी खाला का भी शूट नहीं कर पाई। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता, और मैंने भी हाईलाइट किया था। तो इसने बस खाना पूर्ति करने के लिए एक बार भी इसने नहीं बोला कि मेरी बहन है, कजिन है, इसने मेरे को इतना अच्छा वेलकम किया था, इसलिए मुझे स्पेशल फील कराया था, मुझे भी इसके थ्रू बहुत सारा कॉन्टेंट ब्लॉग में मिला था, तो इसको भी सपोर्ट करिए। ये कभी चाहेगी नहीं कि इसके खानदान के लोग आगे बढ़े, क्योंकि इसको भी पता है ना कि किस खानदान से बिलोंग करती है, ये क्या फितरत है इन लोगों की। अगर ये आगे बढ़ गए तो ये किसी को कुछ समझेंगे नहीं, जैसे ये लोग नहीं समझते। इसीलिए सब पीछे बुराई करते हैं, सामने अपना काम निकालने के लिए मिल लेते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में हकीकत सबको पता है। तो ये था मेरा खुलासा पॉडकास्ट। आपको कैसा लगा है बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट मिमिक्री व्लॉग में, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है वो है एंटरटेनमेंट, सच दिखाना, मजे करना, रोस्ट करना। ये एक्सपोज तब होगा जब ये फालतू की नौटंकी करेगी, ये इतना झूठ दिखाएगी जैसे लहर के बारे में दिखाया था। तो आपको दूसरी साइड की भी स्टोरी पता होनी चाहिए। तो जब ये एक लिमिट से ज़्यादा झूठ दिखाती है, अपने आप को महान बनने की कोशिश करती है, और बैकग्राउंड में उसका अपोजिट ही कुछ होता है, तो किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा गाइस। बट आप इस चैट से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।